हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु कुमार, आप सभी का डीएस एजुकेशन हब में स्वागत है। हमारी जो क्लास है ये कंप्यूटर एमसीक्यू क्लास है, इसी की चर्चा कर रहे हैं। और ये क्लास एमसीक्यू जो सीरीज स्टार्ट की है ये कंटिन्यू रहेगी, कंप्लीट करवाएंगे। तो जिनकी आरएससी आईटी की एग्जाम है या कंपटीशन के एग्जाम में अगर कंप्यूटर से रिलेटेड अगर सिलेबस दे रखा है तो वो ये क्लास जरूर अटेंड करें। लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का क्वेश्चन है कंप्यूटर का ब्रेन। कंप्यूटर का ब्रेन कंप्यूटर का ब्रेन डैश डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, थर्ड ऑप्शन है एमआईसीआर और फोर्थ ऑप्शन है एमआईसीआर प्रिंटर प्लॉटर। ये हमारा क्वेश्चन। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है उसी की चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखो, कंप्यूटर का ब्रेन, तो इसका राइट आंसर है सीपीयू। सीपीयू इसका राइट आंसर है। तो अब आंसर देना ही काम नहीं है, आंसर को, क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। तो यहां पर आप समझो सीपीयू, पहले बात करेंगे सीपीयू। सीपीयू इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल, पी का मतलब प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग, और यू का मतलब यूनिट। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क, या माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यानी सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू यहाँ पर एक छोटी सी चिप है, शायद मेरे पास नहीं है, तो देखो ये सीपीयू के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। पहला, सीपीयू सिलिकॉन धातु का बना होता है, यानी ये सिलिकॉन मेटल का बना होता है सीपीयू। सीपीयू के क्या काम हो सकते हैं? तो सीपीयू के काम है, पहला काम है प्रोसेस करना या प्रोसेसिंग। सेकंड काम है कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल? सिस्टम को कंट्रोल करना। सीपीयू के तीन पार्ट है, यानी सीपीयू को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला है इसका एमयू। एमयू की फुल फॉर्म है मेमोरी यूनिट। सेकंड नंबर पे आती है सीयू, कंट्रोल यूनिट। थर्ड नंबर पे आती है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो यहां पर ये समझो, एक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सबसे पहले, अच्छा थोड़ा सा और देख लेते हैं। सीपीयू के तीन भागों में बांटा गया है। सीपीयू का क्या काम है? प्रोसेस करना। सीपीयू की किस धातु से बनी हुई है? सीपीयू की स्पीड, सीपीयू की स्पीड, तो देखो सीपीयू की स्पीड को मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। सीपीयू की स्पीड को मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। तो यहां पर देखो सीपीयू को
थोड़ा सा हमने क्वेश्चन था कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन था। लेकिन आपको पता है कि भाई हम क्वेश्चन का आंसर देना ही हमारा काम नहीं है, भाई क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो कई बार हमें सीपीयू की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। सी का मतलब सेंट्रल, पी का मतलब प्रोसेसिंग और यू का मतलब होता है यूनिट। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू सिलिकॉन धातु का बना हुआ होता है। सीपीयू के क्या काम है, प्रोसेस करना और पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना। सीपीयू के तीन भाग बांधे गए हैं, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एमयू मेमोरी यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीपीयू की स्पीड को मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये एग्जाम में सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो सीपीयू की स्पीड के बारे में हमने चर्चा की है, और अब जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम आउटपुट डिवाइसेज के बारे में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ऐसे डैश डैश दे रखा है, का संबंध है, यानी ये किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन दे रखा है थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर का संबंध, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर थर्ड ऑप्शन है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं, कोई। अब देखो, करेक्टर एंड लाइन प्रिंटर का संबंध है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है आरएससी एटी में और कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो अब आपको ये समझना है कि करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, तो इसका राइट आंसर है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर से जुड़े हुए हैं। अब देखो, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। मैं इस क्वेश्चन के अंदर पूरा प्रिंटर कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर में पूरा सीपीयू कंप्लीट हो गया था, सीपीयू से कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कर लोगे। यहाँ पर हम प्रिंटर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रिंटर, यानी प्रिंटर के प्रकार। तो प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इसका इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। सेकंड नंबर पे आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और थर्ड नंबर पे आएगा थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये थर्ड नंबर पे आता है थर्मल प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला आता है करेक्टर प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, और सेकंड नंबर पे आएगा लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार तो होता है इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, और थर्ड नंबर पे आएगा लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में जैसे एटीएम रिसिप्ट, एटीएम की जो आपको रसीद मिलती है वो थर्मल प्रिंटर से ही प्राप्त होती है, रिसिप्ट, रिसिप्ट, ठीक है। करेक्टर प्रिंटर को फिर दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और थर्ड नंबर पे आएगा
डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, पहला होगा चेन प्रिंटर और सेकंड नंबर पे आएगा ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये होते हैं किसके? लाइन प्रिंटर के। तो हमने प्रिंटर से जुड़े हुए सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। हालांकि प्रिंटर का क्या काम है तो मैंने कल भी बताया था, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें कंप्यूटर से हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलेगा, आउटपुट डिवाइस है। अब देखो, हमने कल चर्चा भी की थी, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये प्रिंटर किससे जुड़ा हुआ है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो देखो, हमें कंप्यूटर से सबसे पहले आपने डाटा क्या दिया? इनपुट किया। जब डाटा इनपुट हुआ है तो वो डाटा क्या होगा? प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद में हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वो कौन कौन से डिवाइस है जिनसे हमें डाटा कंप्यूटर को, जो हम जिससे हम कंप्यूटर में डाटा देते हैं। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अपने आप तो खुद काम करने से रही, वो काम तभी करेगी जब एक यूजर उसको डाटा देगा। तो डाटा किसके द्वारा दिया जाएगा, कौन कौन से डिवाइस है, उसकी चर्चा हमने कर ली है। उसके बाद में प्रोसेस के लिए हम क्या पढ़ते हैं? सीपीयू। सीपीयू की अभी जो पिछला जो क्वेश्चन था वो सीपीयू से बेस्ड था, पूरा सीपीयू कंप्लीट हो गया, पूरे इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो गए, इनपुट डिवाइस की फुल फॉर्म, उनके फंक्शन सारे कंप्लीट हो गए। प्रोसेस में सीपीयू की फुल फॉर्म, इनके अदर नाम, इनके प्रोसेस, इनका काम, इनके और भी जिनके पार्ट है वो सारे काम, इनकी स्पीड किस में मापी जाती है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस, यानी वो कौन कौन से डिवाइस है जिनसे कंप्यूटर से हमें डाटा मिलता है। तो हमें कंप्यूटर से डाटा जब मिलेगा तो दो तरीके से मिलता है। पहला तरीका होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी, और हार्ड कॉपी के लिए हम कौन कौन से डिवाइस यूज करते हैं? तो पहला डिवाइस आता है प्रिंटर। पहला डिवाइस कौन सा आएगा? प्रिंटर। इसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस आएगा प्लॉटर, उसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस आता है साउंड। साउंड में हमने दो डिवाइस पढ़े थे साउंड के अंदर, पहला पढ़ा था हेडफोन, हेडफोन, और दूसरा डिवाइस हमने पढ़ा था स्पीकर। मैंने कल हेडफोन की और स्पीकर की चर्चा की थी कि जैसे हेडफोन तो होता है आउटपुट डिवाइस, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है? इससे आउटपुट मिल रहा है, साउंड का आउटपुट मिल रहा है। माइक्रोफोन और हेडफोन में यही फर्क है, माइक्रोफोन तो है इनपुट डिवाइस, क्योंकि उसमें हम साउंड का इनपुट देते हैं, इसलिए माइक्रोफोन तो हो गया इनपुट डिवाइस और हेडफोन हो गया आउटपुट डिवाइस। अब ये तो हो गया हार्ड कॉपी के रूप में हमें डाटा मिल रहा है। भाई, कंप्यूटर से जब भी कोई आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, तो हमें दो तरीके से मिलेगा, एक तो मिलेगा हार्ड कॉपी के रूप में और एक मिलता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में। कौन सी कॉपी आएगी? सॉफ्ट कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस का नाम है मॉनिटर। मॉनिटर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मॉनिटर पर ही होगा। तो आप अभी ये समझे कि जो मैंने आपको ये प्रिंटर करवा रहा हूं, ये प्रिंटर जुड़ा हुआ है कंप्यूटर के आउटपुट से, और आउटपुट में कौन सा है? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी के लिए हमें प्रिंटर, प्लॉटर और साउंड का यूज करते हैं, सॉफ्ट कॉपी के लिए हम मॉनिटर का यूज करते हैं। तो कितने डिवाइस हो गए जिनसे हमें आउटपुट मिलेगा? तो मॉनिटर 1, प्रिंटर 2, प्लॉटर 3 और साउंड 4। तो 4 डिवाइस है जिनसे हमें कंप्यूटर से आउटपुट मिलेगा। आउटपुट हमें दो तरीके से मिलता है, एक तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में और एक मिलता है हार्ड कॉपी के रूप में। हार्ड कॉपी के लिए हम प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड का यूज करते हैं, और सॉफ्ट कॉपी लेने के लिए या सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट लेने के लिए हम मॉनिटर का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ गई। ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए था कि प्रिंटर में ये क्वेश्चन आया है तो प्रिंटर का कंसेप्ट कहां से जुड़ा हुआ है। यही कंप्यूटर के काम करने का तरीका है जिसकी चर्चा हमने की है। मैं आपको रिवाइज भी करवाता रहूंगा और आपकी कंटिन्यू क्लास भी चलती रहेगी। बस आपसे थोड़ा सा काम है कि आप ये क्लास रेगुलर देखें, समझे, और RSCIT नहीं, कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आप भले मेरे क्वेश्चंस मैच करवा लेना, ना मिले
लड्डू बंटवा देंगे, ठीक है। नहीं मिलेंगे तो लड्डू बंटवाएंगे, मिल जाएंगे तो लड्डू खिला देना भाई। अब देखो इधर, सबसे पहले बात करेंगे इंपैक्ट प्रिंटर होते क्या है, पहले इनको समझो, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर किससे जुड़े हुए हैं, तो करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर जुड़े हुए हैं इंपैक्ट प्रिंटर से। अब एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है थोड़ा सा अगर वो डीप पड़ेगा तो जैसे इंकजेट में, लेजर में दे देगा, या फिर जैसे एक आरसीआईटी की एक एग्जाम में क्वेश्चन जुड़ा पूछा गया था कि डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर का संबंध है, ये जरूर ध्यान रखना। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस करवाते रहेंगे, क्वेश्चन चलते रहेंगे। पहला काम है प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में हमने समझा दिया कि ये आउटपुट देने वाला डिवाइस है, और आउटपुट के रूप में कौन सा, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी के लिए हम प्रिंटर यूज करते हैं। तो इंपैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर के टाइप है, पहला है इंपैक्ट प्रिंटर। देखो इंपैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो एक टाइम पर कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे और लाइन को प्रिंट करेंगे, ये जरूर ध्यान रखना। ऐसे प्रिंटर जो कैरेक्टर यानी शब्द, टेक्स्ट और पूरी लाइन को प्रिंट करे, उनको बोला जाता है इंपैक्ट प्रिंटर। अब इनकी स्पीड देखो सबसे कम होती है, इनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये एक टाइम पर एक शब्द को प्रिंट करेगा, बहुत स्लो चलेंगे। लाइन प्रिंटर होता है एक टाइम पर एक पूरी लाइन को प्रिंट करेगा, तो इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, इसकी स्पीड तो सबसे कम होती है। तो पहला क्वेश्चन, इंपैक्ट प्रिंटर में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन सा प्रिंटर है जिनकी स्पीड सबसे कम होती है, तो वो है करेक्टर प्रिंटर, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे कम होती है, ये एक टाइम पर सिर्फ एक शब्द को प्रिंट करेगा। लाइन प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर क्या करेगा, एक समय में एक पूरी लाइन को प्रिंट कर देगा, और इसकी स्पीड इसकी तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है। इसके बाद में जुड़े हुए हैं करेक्टर प्रिंटर के दो टाइप दे रखे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। तो जैसे ये क्वेश्चन था ना, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर का संबंध है, वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर का संबंध है करेक्टर प्रिंटर से, ये जरूर ध्यान रखना। फिर आता है लाइन प्रिंटर, जो एक टाइम पर एक पूरी लाइन को प्रिंट करेगा। ये दो प्रकार के होते हैं, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। इसके बाद में अब देखो, इनमें थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि ये एक टाइम पर एक शब्द को प्रिंट कर रहा है, एक लाइन को प्रिंट कर रहा है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या करेगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर शब्द लाइन के साथ साथ में पूरे पेज को प्रिंट करेगा। अरे पूरे पेज को प्रिंट करने के लिए हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का यूज करते हैं। ये टेक्स्ट के साथ साथ में ग्राफिक्स या डिजाइन का भी प्रिंट दे सकता है, ग्राफिक्स या डिजाइन का भी प्रिंट दे सकता है, ये जरूर ध्यान रखना। ये दो प्रकार के होते हैं, इंक जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर, इंक से, इंक का मतलब स्याही, जेट का मतलब छिड़काव, यानी ऐसे प्रिंटर जहां जिनसे स्याही के छिड़काव से डेटा प्रिंट होता है, तो उनको बोला जाता है इंक जेट प्रिंटर। अब इंक जेट प्रिंटर में प्रिंट देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंक जेट प्रिंटर में प्रिंट देने के लिए हम कार्टेज का यूज करते हैं। कार्टेज, पूरे पेज, इंक जेट प्रिंटर में प्रिंट देने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कार्टेज, कार्टेज, कार्टेज का यूज करेंगे भाई। कार्टेज क्या होती है, कार्टेज एक तरल स्याही, तरल स्याही, लिक्विड इंक, लिक्विड इंक होती है, लिक्विड इंक होती है, तरल स्याही होती है, जिसको बोला जाता है कार्टेज। तो एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कार्टेज क्या है, तो कार्टेज क्या है, तरल स्याही है, जिसका यूज इंकजेट प्रिंटर में करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है लेजर प्रिंटर। तो देखो लेजर प्रिंटर में प्रिंटर जो होता है उसके नीचे एक, जैसे पेज आपने रख दिया इंकजेट में, सॉरी लेजर में, तो नीचे से लेजर लाइट निकलेगी और डेटा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन लेजर लाइट में नहीं, इसमें भी हम इंक का यूज करते हैं, और इस प्रिंटर में हम जिस इंक का यूज करते हैं उसको बोलते हैं टोनर। क्या बोलेंगे, टोनर। टोनर क्या है, सूखी स्याही, सूखी स्याही, ड्राई इंक,
क्या बोलेंगे, ड्राई इंक, सूखी स्याही होती है। तो यहां पर है टोनर और यहां पर है कार्टेज। तो पहली बात तो ये जरूर ध्यान रखनी है कि कार्टेज क्या होते हैं, तरल शेड, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। टोनर क्या है, सूखी स्याही है जो लेजर प्रिंटर में यूज होती है। कार्टेज यूज होती है इंकजेट प्रिंटर में। और ये दोनों ही प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब देखो, जो प्रिंटर पूरे पेज को एक टाइम पर एक ही समय में टाइप कर रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इंकजेट स्पीड सबसे ज्यादा लेता है, लेजर प्रिंटर की भी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो नॉर्मली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है थर्मल प्रिंटर। तो देखो, थर्मल प्रिंटर में ये प्रोफेशनल प्रिंटर होते हैं। इनमें ना तो हम कार्टेज का यूज करते हैं ना टोनर का यूज करते हैं। इस प्रकार के प्रिंटरों में हम एक हीट सेंसिटिव पेपर, हीट सेंसिटिव पेपर, हीट सेंसिटिव पेपर यानी उष्मा संवेदी पेपर का यूज करते हैं। तो ये पेपर इस तरह थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल प्रिंटर होते हैं, इनमें नॉर्मल पेपर तो यूज लेते भी नहीं है। इसमें हीट सेंसिटिव पेपर होता है, उष्मा संवेदी पेपर यूज में लिया जाता है। जब ये प्रिंट चालू रहते हैं या जब आपको प्रिंट करवाना होता है तो आग जलती है, आग जलने से वो पेज जलेगा नहीं, उसमें डेटा प्रिंट हो जाता है। इनका अलग मैकेनिज्म है। तो एग्जाम्पल के लिए एटीएम, जब आप एटीएम से पैसे निकालते हो और फिर बाद में जो रसीद मिलती है, तो वो एग्जाम्पल किसका है, थर्मल प्रिंटर का है। ये थर्मल प्रिंटर में जो एटीएम की जो रसीद आई है, वो जो कागज है उस वो जो नॉर्मल कागज से भी थोड़ा महंगा होता है। और वो कागज है हीट सेंसिटिव पेपर, जो आग लगने पर भी जलता नहीं है। मतलब उस मशीन के अंदर वैसे तो जल जाएगा, लेकिन मशीन में थोड़ा छिड़काव होता है, आग की चिंगारी निकलती है और डेटा प्रिंट हो जाता है। तो हीट सेंसिटिव पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रिंटर था। प्रिंटर का पूरा कंसेप्ट मैंने करवा दिया है, एक बार फिर देख लो। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड सबसे कम होती है क्योंकि ये एक समय में एक शब्द का प्रिंट देंगे, ये एक लाइन का प्रिंट देंगे। फिर कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर का ही उदाहरण है, इम्पैक्ट प्रिंटर से ही जुड़े हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। इसके बाद में आता है कैरेक्टर प्रिंटर के दो प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजिबल प्रिंटर। फिर आता है लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर के भी दो प्रकार है, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। प्रिंटर का सेकंड टाइप है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनकी स्पीड ज्यादा होती है, ये एक समय में पूरे पेज को प्रिंट कर देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट देने के लिए हम कार्टेज का यूज करते हैं, कार्टेज यानी सूखी तरल स्याही, कार्टेज। लेजर प्रिंटर में हम प्रिंट देने के लिए टोनर का यूज करेंगे जो कि सूखी स्याही होती है। इसके बाद में थर्मल प्रिंटर आता है। थर्मल प्रिंटर ये प्रोफेशनल प्रिंटर होते हैं जिसमें हीट सेंसिटिव पेपर का यूज करते हैं। थर्मल प्रिंटर का एग्जांपल है जैसे एटीएम रसीद। ये जरूर ध्यान रखना है। प्रिंटर के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ कंप्लीट करवा दिए हैं, किसी भी कंपटीशन में इससे आउट क्वेश्चन नहीं जाते हैं। RSCIT हो या कोई सी भी एग्जाम हो, आप जरूर ये क्वेश्चन लीजिए, जरूर ये सेशन देखिए, समझिए, रिवाइज कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कारम।